लेकिन रुकिएगा बस, ये विजय त्रिवेदी, विजय जी अभी जो जनरल मोर कह रहे थे ना इनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो मैं शायद कल रात को रात सुबह पढ़ रहा था, द सी फेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी कुछ है, ये 10 लाख रुपए इन तीनों परिवारों को, तीनों जो लोग मारे गए इनके परिवारों को दे रही है। 10 लाख रुपए। ये मुआवजा थोड़ी है, इसको आप कैसे मुआवजा कहते हैं? मुआवजा तो वो देगा जिसने अपराध किया है। एब्सोल्युटली। ये मुआवजा नहीं है ना, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए कि ये ये मुआवजा नहीं है। लेकिन देखिए 2-3 बातें अभी सब लोग जो बात कर रहे हैं उसी में मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, वो ज़्यादा जानते हैं हमसे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या आपने पूर्णिमा जी से पूछा? पूर्णिमा जी को मैं जानता हूँ, शायद आप पहली बार मिले। वो बहुत हिंदुस्तान की वकालत करती हैं वहाँ पर US में, और रिपब्लिकन होते हुए भी वो बड़ा बोलती हैं। खैर वो अलग इशू है। लेकिन क्या भारत सरकार ने उसको हत्या माना? पहले ये बताइए। अमेरिका की बात तो बाद में आएगी। और दूसरी बात, जब तक आप खुद हत्या नहीं मान रहे तो किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? आपने उससे घटना कहा है, निंदा की बात सबने की कि जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था भारत सरकार को, वो रिएक्ट नहीं किया गया। भारत सरकार ने उनको मुआवजा दिया? भारत के तो लोग हैं ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, भारत तो मुआवजा दे देगा। भारत सरकार सरकार दे देगी मुआवजा। तो नहीं, पहले वो लड़ाई वहां पर लड़ेंगे कहाँ? जब विशंबर साहब कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में जाए, कोर्ट में तो तब जाएंगे जब आपने माना हो कि हत्या हो गई हो। और ये अननोन केस है क्या? ये घटना नहीं है। और ऐसा समझना कि नहीं उसमें तो झंडा नहीं लगा हुआ था, कई लोग हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि नहीं उस पर कोई झंडा नहीं लगा हुआ था, कोई पहचान नहीं थी। उनके साथ तो कम्युनिकेशन हुआ है ना। हाँ, कम्युनिकेशन हुआ है। तो कम्युनिकेशन में क्या पता नहीं, वार्निंग दी गई, 3 वार्निंग दी गई। वार्निंग दी गई तो आपको नहीं पता था कौन है, कौन लोग हैं, कौन नहीं है। तो इसका जवाब कौन देगा? ऐसे सारे सवाल। उसका मतलब है कि राष्ट्रवाद का मतलब केवल झंडा फहराना नहीं होता, झंडे के लिए खड़ा होना होता है। अच्छा, और हमेशा मजबूत लोगों के सामने जब आप खड़े होते हैं ना, तब राष्ट्रवाद होता है सर। कमजोर लोगों के सामने तो रोज झंडा फहराते ही आप। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, मान लीजिए अगर इन तीनों में से एक भी मृतक का परिवार किसी कोर्ट में जाके, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में जाके एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल दे और कहे कि जिन लोगों ने हमारे बेटे की, हमारे भाई की, पति की हत्या की, उनके खिलाफ आप हत्या का मुकदमा दर्ज करिए और भारत सरकार को इस केस में पार्टी बनाइए और US में नोटिस जारी करिए। क्या ये आपको लगता है कि कोर्ट इसका संज्ञान, कॉग्निजेंस ले सकता है और ये केस यहां से शुरू हो सकता है? मैं इससे उल्टा सवाल समझना चाहता हूं आपसे कि क्यों नहीं भारत सरकार इस काम को करती। सवाल तो यह कि भारत सरकार क्यों नहीं कर रही। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत सरकार करे या ना करे ना, क्यों सोसाइटी अगर चुप है तो ये सिविल सोसाइटी भी क्यों सो रही है? देखिए जो आप सवाल पूछ रहे, सॉरी आई एम इंटरफेयरिंग, जो आप सवाल पूछ रहे क्या संभव है? पुलिस वाला पूछेगा भाई मैं कहां FIR दर्ज करूं, मेरे इंसिडेंट हुआ नहीं हुआ, मेरे हल्के में नहीं है भाई, कोर्ट तो बुला सकता है ना, कोर्ट बुला सकता है, लेकिन वो पुलिस ना करे। इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, कोर्ट कहेगा मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। भारत सरकार को नोटिस जारी कर सकता है कोर्ट कम से कम। मैं तो कह रहा हूं सिविल सोसाइटी उठे अगर भारत खड़ा सरकार हो। नहीं उठी। सर याद है आपको वो ब्लड मनी देकर हम ब्लड मनी वाला बिल्कुल गल्फ से छुड़ा के लेके आए थे वो केस सुप्रीम कोर्ट, इटालियन मरीन्स वाला याद है सर? यस बिल्कुल। तो और इधर भी वो जो कांड था जिसमें आर्म्स ड्रॉप थे, तो व्हाट आई एम सेइंग इज इसके अंदर स्कोप है, बिल्कुल स्कोप है, और चारों तरफ स्कोप है। मेरा मानना है कि ये भी एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ये भी कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकता है, मतलब फैमिली कर सकते हैं, वो ठीक है, और उसको सिविल सोसाइटी सपोर्ट करेगी, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लोकल कोर्ट तो कहां जाएगा भाग के, शहर थोड़ी छोड़ सकता है। जमीर अब्बास।